जय हिंद एवरीवन। इस वीडियो में हम कंजंक्शन टॉपिक सीखेंगे। इस टॉपिक में से कुछ ऐसे कंसेप्ट्स हैं जो कि एफकैट और सीडीएस में पूछे जाते हैं। इन कंसेप्ट्स की हम प्रैक्टिस करेंगे और एट द एंड ऑफ द वीडियो आई अश्योर यू कि आपसे इस टॉपिक में मिस्टेक नहीं होगी। यू कैन स्कोर आउट ऑफ मार्क्स फ्रॉम दिस वीडियो। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि ये कंजंक्शन का मीनिंग क्या है, ये कंजंक्शन वर्ड का मीनिंग क्या है। A conjunction is a word that is used for joining other words, phrases, clauses और sentences। तो ये डेफिनेशन को अब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। His favorite color is red and green। तो भाई जो हमने ये एंड यूज़ किया है यहाँ पे, ये रेड ये एक वर्ड है और ग्रीन एक वर्ड है। तो इन दो शब्दों को ज्वाइन कर रहा है हमारा एंड, और ये एंड हमने यहाँ पे एज अ कंजंक्शन यूज़ किया है। ऑलराइट, नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखते हैं। मोहन विल मीट यू एट होम और एट गार्डन। तो एट होम ये एक फ्रेज़ है और एट गार्डन ये भी एक फ्रेज़ है। तो ये दो फ्रेज़ हमने किसकी मदद से ज्वाइन की है, और की मदद से, और यहाँ पे हमने और एज अ कंजंक्शन यूज़ किया है। तो समझ में आया कंजंक्शन का मतलब क्या है। कंजंक्शन का मतलब ऐसा एक शब्द जो वर्ड, फ्रेजेस और क्लॉज को ज्वाइन करता है, तो यह है कंजंक्शन। ओके, तो अभी हम और एग्जांपल्स देखते हैं। मूविंग ऑन, चलो रूल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। इफ़ दे कम आई विल गो। तो अगर हम इसे फर्दर डिवाइड करें, फर्दर ब्रेक करें, तो दे कम ये एक क्लॉज है और आई विल गो ये भी एक क्लॉज है, लेकिन ये आई विल गो ये है इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मैं यहाँ पे क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी है, लेकिन ये है हमारा डिपेंडेंट जो कि आई विल गो पे डिपेंड करता है। ऑलराइट, तो ये दो क्लॉजेस को ज्वाइन कौन कर रहा है, इफ़। तो इफ़ हमने यहाँ पे इस सेंटेंस में एज अ कंजंक्शन यूज़ किया है। ये समझ में आ गया। तो अगर आपको पूछा जाए एग्ज़ाम में कि भाई इसको अंडरलाइन किया है और आपको पूछा है कि ये इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, तो आपका जवाब होगा कंजंक्शन। क्यों? क्योंकि हमने देखा ये दो क्लॉजेस को ज्वाइन कर रहा है। ऑलराइट, अब देखते हैं नेक्स्ट रूल। चलिए रूल नंबर 2 को समझते हैं। ये रूल कहता है कि अनलेस ये एक ऑलरेडी नेगेटिव वर्ड है, तो इसके साथ अगर अनलेस आपने यूज़ किया है एक फ्रेज़ में या एक सेंटेंस में, तो इसके साथ आप नॉट, नो ये नेगेटिव वर्ड नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि अनलेस खुद में ही एक नेगेटिव वर्ड है। तो अभी हम इसको एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। अनलेस यू डू नॉट स्टडी यू विल नॉट सक्सीड। तो यहाँ पे अनलेस अगर हमने यूज़ किया है तो यहाँ पे नॉट क्या कर रहा है, यहाँ पे नॉट का यूजेस गलत है। ऑलराइट, तो ये सेंटेंस में एरर है। अनलेस यू डू स्टडी यू विल नॉट सक्सीड, ये राइट सेंटेंस है। और इसका अगर मैंने जिसको अंडरलाइन किया है अनलेस को, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच बताओ क्या है। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा कंजंक्शन, क्योंकि ये दो क्लॉजेस को या दो सेंटेंसेस को ज्वाइन कर रहा है। समझ में आया? राइट, सिंपल थे। अनलेस ये जब यूज़ करते हैं हम फ्रेज में, तो नॉट और नो जैसे नेगेटिव वर्ड्स नहीं यूज़ करते। बस इतना सा ही रूल है ये। अब दूसरा रूल देखते हैं। मूविंग ऑन, चलो रूल नंबर 3 समझते हैं। ये रूल है बट का। बट का यूज़ कैसे करना है। ओके, तो देखते हैं इसका यूज़ क्या है। आई वॉन्ट नथिंग बट पीस, शी वर्कड हार्ड बट शी डिडंट गेट द रिजल्ट। तो अगर आपको ये क्वेश्चन दिया जाए अंडरलाइन करके कि ये इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको आइडेंटिफाई करना है, तो आपका आंसर क्या होगा। देखते हैं इसको सॉल्व करके। भैया बट के हैं दो टाइप्स। एक जब आप एज अ लेकिन के लिए यूज़ करते हैं, और दूसरा जब आप के सिवाय के लिए यूज़ करते हैं। हिंदी में ट्रांसलेट कर लो। अगर आपको बट का एज क्यों प्रीपोजिशन यूज़ किया है कि कंजंक्शन यूज़ किया है, इसमें अगर आपको डाउट हो तो हिंदी में कर लिया करो। आई वॉन्ट नथिंग बट पीस। तो अगर आप इसको हिंदी में कन्वर्ट करें तो आपको ये समझ में आएगा कि ये के सिवाय के लिए यूज़ किया है। राइट, मुझे कुछ नहीं चाहिए सिवाय शांति के। समझ में आया? तो इस बट को हमने यूज़ किया है के सिवाय।
अगर हम बट को के सिवाय के लिए यूज़ करते हैं तो ये होता है प्रीपोजिशन, राइट। और दूसरा वाला अगर आपने लेकिन के लिए यूज़ किया है तो ये होता है हमारा कंजंक्शन। कैसे, देखो भैया, शी वर्क हार्ड बट शी डिडंट गेट द रिजल्ट, ख़त्म। यहाँ पे हमने लेकिन के लिए यूज़ किया है, उसने मेहनत की लेकिन उसको रिजल्ट नहीं मिला, राइट। और ऐसे भी इसको फाइंड करना बहुत आसान था, क्योंकि शी वर्कड हार्ड, ये एक हो गया हमारा सेंटेंस, शी डिडंट गेट द रिजल्ट, ये हमारा दूसरा सेंटेंस, दो सेंटेंस को ज्वाइन कर रहा है बट, तो बट हमने एज अ कंजंक्शन यूज़ किया है। लेकिन एग्ज़ाम में जब आप जाते हो और बट का पूछा जाता है कि ये कंजंक्शन है या प्रीपोजिशन, दो ऑप्शन तो दे ही देते हैं, तो आपको अगर सही जवाब करना है तो आप ट्रांसलेट कर लिया करो। तो उसके आप अगर आप ट्रांसलेट करते हो तो आपको समझ में आएगा कि एज अ लेकिन यूज़ किया है क्या के सिवाय यूज़ किया है। अगर लेकिन यूज़ किया है तो वो कंजंक्शन है, अगर के सिवाय के लिए यूज़ किया है जैसे कि यहाँ पे किया गया था तो ये है प्रीपोजिशन, राइट। समझ में आया ये रूल, ये इंपॉर्टेंट रूल है, ये पूछा जाता है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट रूल। चलो रूल नंबर 4, दो अल्दो वाला रूल। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि दो अल्दो आर फॉलोड बाय येट, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि येट को आना ही है सेंटेंस में, अगर येट नहीं है तो भी ये सही है। ये समझ में आ गया, दो अल्दो सेम ही है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ओके, तो चलो एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। दो ही वर्कड हार्ड येट ही फेल्ड, सही है, क्योंकि दो इज़ फॉलोड बाय येट। अगर हम येट यूज़ ना करें, जैसे कि यहाँ पे दो ही वर्कड हार्ड ही फेल्ड, तब भी बराबर है, ऑलराइट। और अगर आपको ये पूछे कि भैया ये दो, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच बताओ, तो क्या होगा, सिंपल, ही वर्कड हार्ड, ये एक सेंटेंस, ही फेल्ड ये एक सेंटेंस, दो सेंटेंस को ज्वाइन कर रहा है दो, तो ये हो गया हमारा कंजंक्शन। हमने देखा है दो वर्ड्स को, दो फ्रेजेस को, दो क्लॉजेस को, दो सेंटेंसेस को जो वर्ड ज्वाइन करता है उसे हम कंजंक्शन कहते हैं, राइट। नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 5। चलो 5 तो हो गए और 5 बाकी, पूरा वीडियो देखना है। ओके, इवन दो और इवन इफ वाला रूल। अगर हम इवन दो यूज़ कर रहे हैं तो एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि सेंटेंस में कंप्लीट एक्शन होनी चाहिए, और अगर हम इवन इफ का यूज़ कर रहे हैं तो सेंटेंस में इनकम्प्लीट एक्शन हो, ऑलराइट। इसे हम एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। यहाँ पे यूज़ किया है इवन इफ। ओके, इवन इफ शी मिसेस हर लेक्चर शी विल कंटिन्यू टू स्टडी फ्रॉम द नोट्स। तो ये तो क्लियर है कि ये एक सेंटेंस है और ये एक सेंटेंस है, दो सेंटेंसेस को ज्वाइन कर रहा है इवन इफ, तो इवन इफ हमने यूज़ किया है एज अ कंजंक्शन, राइट। लेकिन अगर आपको यहाँ पे इवन दो दे देते, इवन दो अगर दे देते इस जगह पे, तो ये रॉन्ग होता, क्योंकि इवन दो में कंप्लीट एक्शन होनी चाहिए। इवन इफ शी मिसेस हर लेक्चर, यहाँ पे एक्शन कंप्लीट नहीं हुई है, इसको सिर्फ एक्शन के बारे में बोला जा रहा है। ओके, तो ये डिफरेंस है। ये रूल नंबर 5 है। उसके बाद रूल नंबर 6, मूविंग ऑन। तो ये है हमारा रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 ये है, आपने ये सुना है कि इंस्पाइट ऑफ हम यूज़ करते हैं सेंटेंसेस में, राइट। ये सुना है ना आपने, इंस्पाइट ऑफ। हाँ, तो ये रूल है डिस्पाइट। तो ये रूल ये कहता है कि भाई जैसे इंस्पाइट ऑफ में हम ऑफ लगाते हैं, इंस्पाइट ऑफ, वही डिस्पाइट ऑफ नहीं होता, सिर्फ डिस्पाइट है जो करेक्ट है। अगर आपके सेंटेंस में दिया हुआ है डिस्पाइट ऑफ लाइक इंस्पाइट ऑफ, तो ये है गलत इस्तेमाल, क्योंकि हम इंस्पाइट ऑफ यूज़ करते हैं तो ऑफ होता है और ये करेक्ट होता है। लेकिन डिस्पाइट ऑफ ये रॉन्ग यूजेस है, करेक्ट यूज़ है डिस्पाइट। चलिए इस एग्जाम्पल को देखते हैं। राधा केम स्कूल डिस्पाइट ऑफ द फीवर, ये है रॉन्ग, क्योंकि भाई हमने सीखा है डिस्पाइट के बाद ऑफ नहीं लगता, सिर्फ डिस्पाइट ही करेक्ट है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस होगा राधा केम स्कूल डिस्पाइट द फीवर, ऑलराइट। ये इजी रूल है, लेकिन ध्यान में रखना ये रूल, क्योंकि इसमें सिली मिस्टेक्स होते हैं, राइट। नेक्स्ट, चलो ये रूल समझते हैं। ये क्या रूल है, अनलेस एंड अनटिल वाला रूल। सिंपल है, ये कन्फ्यूजन होता है कि अनलेस यूज़ करना है सेंटेंस में या अनटिल राइट यूजेस है सेंटेंस में।
आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ लेगा, आपको ये पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन सा ये पूछ लेगा। समझ में आया? क्लॉज टेस्ट में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चंस। तो अनलेस एंड अनटिल का यूज़ में जो डाउट है ये यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ऑलराइट, देखते हैं इसको एग्जाम्पल की मदद से। शिवम विल वेट फॉर द पार्सल अनलेस वेडनेसडे, राइट। डोंट मूव फ्रॉम दिस स्पॉट अनटिल आई कॉल यू। तो आपको बहुत एक सिंपल चीज़ है वो ध्यान में रखनी है। अगर आप अनलेस की बात कर रहे हो तो अनलेस एक कंडीशन के बारे में बात करता है। अगर सेंटेंस में कोई कंडीशन है तो वो अनलेस यूज़ करेंगे हम। और अनटिल, अगर सेंटेंस में टाइम के बारे में बात हो रही है तो हम करेंगे अनटिल, राइट। ये समझ में आ गया? अभी हम इसको इस्तेमाल करके देखते हैं। शिवम विल वेट फॉर द पार्सल अनलेस वेडनेसडे। तो यहाँ पे टाइम के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे अनलेस का यूजेस रॉन्ग है, तो ये रॉन्ग सेंटेंस है। इसे करेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसे करेक्ट करने के लिए हमें अनलेस को अनटिल से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो अनटिल यहाँ पे राइट यूजेज होगा। नीचे वाला एग्जाम्पल देखते हैं। डोंट मूव फ्रॉम दिस स्पॉट अनटिल आई कॉल यू। तो यहाँ पे एक कंडीशन दी है, यहाँ पे टाइम के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। जैसे ऊपर वाले सेंटेंस में था शिवम विल वेट फॉर द पार्सल अनटिल वेडनेसडे, राइट। लेकिन इस सेंटेंस में हम कंडीशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे अनटिल नहीं, यहाँ पे यूज़ होगा अनलेस। तो करेक्ट सेंटेंस वुड बी डोंट मूव फ्रॉम दिस स्पॉट अनलेस आई कॉल फॉर यू। समझ में आ गया? बहुत सिंपल रूल है। अनलेस हम तब यूज़ करते हैं जब कंडीशन के बारे में बोल रहे हैं, और अनटिल हम तब यूज़ करते हैं जब हम टाइम के बारे में बात कर रहे हैं। ऑल राइट, मूविंग ऑन। नेक्स्ट रूल नंबर 8, लेस्ट वाला रूल। इसे देखते हैं। बहुत ही सिंपल रूल है, लेकिन यहाँ पे गलतियाँ करते हो आप। ओके, तो पहले हम एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। स्टडी प्रॉपरली लेस्ट यू शुड फेल, स्टडी प्रॉपरली लेस्ट यू फेल, स्टडी प्रॉपरली लेस्ट यू विल फेल। तो देखते हैं ये लेस्ट वाला रूल क्या कहता है। सबसे पहले, लेस्ट इज ऑलवेज फॉलोड बाय शुड, नॉट ऑलवेज, करेक्शन कर लीजिएगा। लेस्ट इज फॉलोड बाय शुड। तो ये एक रूल है। इसका मतलब हम ये वाले सेंटेंस को देखते हैं। स्टडी प्रॉपरली लेस्ट यू शुड फेल, सही है, शुड ने फॉलो किया है। ऑल राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई एरर नहीं है, ये सही सेंटेंस है। तो हमने अब तक क्या सीखा? लेस्ट इज़ फॉलोड बाय शुड। अभी हम दूसरा वाला इसका एक टाइप है। लेस्ट इज़ फॉलोड बाय शुड, लेकिन लेस्ट अकेला भी यूज़ होता है, सिर्फ लेस्ट। अगर शुड ने फॉलो नहीं किया है, शुड नहीं है सेंटेंस में आगे, तो भी करेक्ट है। स्टडी प्रॉपरली लेस्ट यू फेल, सही है। शुड है तो भी सही है, शुड नहीं है तो भी सही है। समझ में आ गया? अभी नेक्स्ट, तो लेस्ट जब यूज़ होता है सेंटेंस में, तो ये हमेशा, याद रखना, ये हमेशा प्रेजेंट टेंस में बात करते हैं हम। किस टेंस में? प्रेजेंट टेंस में। तो देखते हैं ये एग्जाम्पल। स्टडी प्रॉपरली लेस्ट यू विल फेल। तो भैया हमने विल तो फ्यूचर कर दिया यहाँ पे, तो करेक्ट, ये तो रॉन्ग हो गया। तो करेक्ट क्या होगा? स्टडी प्रॉपरली लेस्ट यू फेल। तो हम जब लेस्ट का यूज़ करते हैं तो वो फॉलोड बाय शुड होता है, अगर शुड नहीं है तो भी सही है, और ये होना चाहिए प्रेजेंट टेंस में। ये 3 बातें याद रखनी है। ये रूल आएगा, आपको 100% मार्क्स दे के जाएगा, सिर्फ ये 3 बातें याद रखना है। ऑलराइट, नेक्स्ट रूल नंबर 9 को देखते हैं। एज हम कब यूज़ करते हैं सेंटेंस में? जब सेंटेंस पॉजिटिव हो, और सो एज कब करते हैं? जब सेंटेंस नेगेटिव हो। ओके, तो देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, गीता वॉक्स एज फास्टर एज हर सिस्टर सीता। इसमें क्या एरर है बताओ? एक सिंपल रूल है, एज जब हम यूज़ करते हैं तो हम पॉजिटिव डिग्री का यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ तो हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ किया है। तो यहाँ पे फास्टर नहीं, यहाँ पे आएगा फास्ट। ये रूल भी पूछा जाता है, सिंपल सा रूल है, ध्यान में रखना है। गीता वॉक्स एज फास्ट एज हर सिस्टर सीता, सही है, राइट। क्योंकि पॉजिटिव सेंस है तो हम एज का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, द लास्ट पेपर इज़ नॉट एज बिग एज द प्रीवियस वन। इसमें क्या एरर है? इसमें ये, हाँ, और एक बात, ये एज हम यूज़ करते हैं
इसमें ये है कि ये नेगेटिव में भी चल जाता है, लेकिन सो एज सिर्फ नेगेटिव में ही यूज़ होता है। ऑलराइट, सो एज हम पॉजिटिव के लिए नहीं यूज़ कर सकते। तो देखते हैं, द लास्ट पेपर इज़ नॉट एज बिग एज द प्रीवियस पेपर। तो इसमें क्या है, इसमें हम नेगेटिव बात कर रहे हैं, नेगेटिव सेंस है इस सेंटेंस का। तो नेगेटिव सेंस है, एज यूज़ किया है, सही है, क्योंकि हम एज पॉजिटिव में भी यूज़ करते हैं और नेगेटिव में भी यूज़ करते हैं, दोनों के लिए यूज़ करते हैं एज राइट। तो ये बराबर है। लास्ट वाला सेंटेंस, द लास्ट पेपर इज़ नॉट सो बिग एज द प्रीवियस वन, इसमें क्या एरर है, इसमें भी कोई एरर नहीं है, सही है, नेगेटिव सेंस है, तो हम सो बिग, सो एज का इस्तेमाल करेंगे, राइट, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है। मूविंग ऑन, रूल नंबर 10, लास्ट रूल, ये है बिसाइड एंड बिसाइड्स कब यूज़ करते हैं। इसमें कन्फ्यूजन होता है, तो देखते हैं ये क्या है। जब हम बिसाइड का यूज़ करते हैं तो ये होता है नियर, टू नियर, ओके, के बगल में। और बिसाइड जब हम यूज़ करते हैं तो इसका मीनिंग होता है इन एडिशन टू, राइट, इसका मीनिंग होता है इन एडिशन टू। बिसाइड का मतलब होता है नियर और बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू, राइट। तो देखते हैं एग्जाम्पल्स की मदद से। शी स्पीक्स 3, ओ भाई ये क्या है भाई, ये 3 छोड़ दो, इसको मिटा दो भाई। चलो, शी स्पीक्स 2 लैंग्वेजेस बिसाइड हिंदी, तो क्या होगा इसका, शी स्पीक्स 2 लैंग्वेजेस बिसाइड हिंदी। तो हम अगर इसको देखें, इस पूरे सेंटेंस को, तो मीनिंग आ रहा है इन एडिशन टू, राइट। तो हमने यहाँ पे गलत इस्तेमाल किया है बिसाइड, यहाँ पे आएगा बिसाइड्स, इन एडिशन टू, राइट। शी स्पीक्स 2 लैंग्वेजेस इन एडिशन टू हिंदी, तो हमने यहाँ पे लगाया है बिसाइड्स, एस, क्योंकि हम इन एडिशन टू का सेंस बन रहा है यहाँ पे। अभी नीचे वाले सेंटेंस में देखते हैं, राहुल केम एंड सैट बिसाइड्स मी। अब ये बताओ, ये तो देखते ही बता दोगे तुम, ये है रॉन्ग, क्योंकि बिसाइड्स मतलब इन एडिशन होता है, इन एडिशन टू होता है, हमें यहाँ पे यूज़ करना है बिसाइड, राइट। सो राहुल केम एंड सैट बिसाइड मी, तो बिसाइड इज़ करेक्ट हियर। तो ये बिसाइड्स वाला रूल क्लियर है, ऑल राइट। तो ये हो गए हमारे 10 रूल्स। तो भाई तुमने ये, अगर ये वीडियो पूरा देखा है तो बताना मुझे कमेंट सेक्शन में कि कैसा लगा। अगर कोई सजेशंस है, इम्प्रूवमेंट्स है, तो डू शेयर, ओके। तो या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।